अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। 14 अगस्त के जनाब प्रोग्राम हो रहे हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं। ये इधर जनाब किसी दावत पे आए हैं। मैंने कहा आपसे ज़रा गपशप लगा लूँ, वीडियो से बात करने का आपको दिल कर रहा था। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। देखें आप भी देखें, मौसम अच्छा है, ठीक है। ये देखें वो खुला, ये देखें जी, ठीक है। मौसम बहुत अच्छा है और गपशप आपसे लगाते हैं। बात ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि जी ਤੁਹਾਡੀ मासी फिरदौस आशिक अवान कित्थे। मैंने कहा जी बताते हैं। अच्छा, उसके जी बड़ी बातें खुल रही हैं, अंदर की बातें आ रही हैं कि 2 अगस्त को ही इसने उस्मान बुज़दार ने कहा था कि जनाब इस्तीफ़ा दो मैडम जी। तो उसने कहा नहीं, मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना। तो थोड़ी सी ज़िद विद की और बाद में जनाब वो 9 अगस्त को बाकायदा मिलने आई, कहती मैं मिल के सारी बात करूँगा। तो और बातें काफ़ी और भी हुई हैं, काफ लीग के हवाले से भी आई हैं कि जी वो जो बरियार को इसने काफ लीग से शामिल किया था, तो पहली बेइज्जती तो वो हो गई ना कि जब असम्बली में उसको नहीं जाने दिया गया। तो दूसरा फिर ये हुआ कि इमरान ख़ान ने उनसे मुलाकात नहीं की। तो पहले पूरा हफ़्ता ये माहौल बनाते रहे कि जी फिरदौस आशिक अवान को मुआवनी ने खसूसी पंजाब से छुट्टी कराई जाएगी, लेकिन मरकज़ में ओहदा दिया जाएगा। अब मरकज़ वाली बात भी नहीं है। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें वो कर चुकी है, बयान दे चुकी है कि इमरान ख़ान मेरी जो खिदमत आपने लेनी है वो लें और मैं इसके लिए हाज़िर हूँ, ठीक है। अब इमरान ख़ान उनको बुला ही नहीं रहा। तो अब जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं ना, वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि उन्होंने भी ठान ली है फिरदौस आशिक अवान ने कि मैंने भी अब ख़ामोश नहीं रहना। और उन्होंने क्या ठाना है, हम उनको जस्टिस पार्टी में शामिल होने की दावत दे रहे थे ना। आप सब ने कहा जी नहीं नहीं, जस्टिस पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है और ये वो। अब उन्होंने सोच लिया है अपनी पार्टी बनाने का। ये ख़बरें ये आ रही हैं कि मासी फिरदौस आशिक अवान अपनी पार्टी बना रही है और वो भरपूर तरीके से जो है ना वो अपनी कैंपेन करेगी। और उन्होंने कहा जी कि मैं मुकाबला करूंगी इमरान ख़ान का। तो पीटीआई बकौल शख्स के पीटीआई उसने छोड़ दी है और उसने कहा जी कि मैं अब इमरान ख़ान का मुकाबला करूंगी और मैं देखूंगी, इनकी सारी अंदर की बातें बताऊंगी और मैं देखूंगी कि ये किस तरह जो है ना ये मेरे साथ ज़्यादती करते हैं। ज़्यादती तो है ना दोस्तों, ज़्यादती तो है कि उसको बिल्कुल उन्होंने शटल कॉक कह लें या कि कभी इधर कभी उधर। ये कोई तरीका है कि कभी मरकज़ से सूबे में, सूबे से मरकज़ में। और वो रो रही है बेचारी, फरियादें कर रही है, तो उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। तो अब उसने बिलाखिर ये ऐलान कर दिया है कि मैं अपनी आज़ाद पार्टी बनाऊंगी। अपने करीबी दोस्तों से सलाह मशवरे जारी हैं और आइंदा के इलेक्शन में जो वो भरपूर हिस्सा लेना चाह रही है। अब असल बात यह है कि उनको कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही। ज़रदारी भी उनको एक्सेप्ट नहीं है। आपको पता है ना, ज़रदारी इधर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं जनाब आइंदा इधर MNA MPA इलेक्टेड सेलेक्टेड इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करूं। इसके लिए उसने बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन उनके भी खाते में फिरदौस आशिक अवान नहीं है। वो उनको भी जो है ना, फिरदौस आशिक अवान को भी वो इसमें शामिल होने करने को तैयार नहीं है। बिलावल भी तैयार नहीं है। इतनी भी यार, इतनी बात हो गई है, देख लो, इतनी ज़्यादती मेरी मासी के साथ हो रही है और आप लोग खामोश बैठे हैं सारे, हैं कुछ कर ही नहीं रहे मासी के लिए। तो मासी जनाब 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके इमरान ख़ान को बार बार कह रही है कि मेरी खिदमत हाजिर है, मुझे जहाँ मर्ज़ी ड्यूटी लगाएं मैं ड्यूटी दूंगी। और अब अंदर खाते ये है कि वो उन्होंने कहा है कि मैं PTI को छोड़ रही हूँ और अपनी पार्टी बना रही हूँ। ये अपडेट आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। आप पूछ रहे थे कि मासी किधर है। मैंने कहा चलें आपको ये बता दूँ कि मासी को जनाब वो तो ढूंढ रही है, बड़े MNA MPA उसने राब्ते शुरू कर दिए हैं। ये उसने इमरान ख़ान को एक किस्म की धमकी दी है कि अगर तू मुझे नहीं ना करेगा, मुझे मुंह नहीं लगाएगा और मुझे लिफ्ट नहीं कराएगा,
تو میں تیرے مقابلے پہ جناب یہ تحریک انصاف ہے نا، تو اس نے نام رکھ دینا ہے تحریک نا انصاف۔ اور اس نے عمران کے کچے چٹھے بھی کھول دینے ہیں، عثمان بزدار کے بھی کھول دینے ہیں۔ پھر مقابلہ ہوگا تحریک انصاف کا اور تحریک نا انصاف کا۔ تو آپ بھی دیکھیں آپ کس کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، یہ ایک لائٹ موڈ والی ویڈیو تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بھرپور ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔